म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये वैसे तो मैंने बहुत स्लो बोला है, ये लाइन इतनी फास्ट बोली जाती है और समझने के पहले ही खत्म हो जाती है। तो आपको आज के वीडियो का टॉपिक समझ में आया रहेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग पहले ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होगी कि अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड के बेसिक से तो स्टार्ट करेंगे, बट म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक वो एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले और आपका जब एसआईपी चालू है तभी भी पता होना जरूरी है। तो हम लोग ये सारे एस्पेक्ट्स और सारे टर्म्स एक ही वीडियो में कंबाइन नहीं करेंगे, हम लोग इसको अलग अलग वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी बड़े बड़े वीडियोस देखने की तकलीफ नहीं होगी। तो शुरू करें। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। समझो आपको आपके घर का इंटीरियर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके उसके थ्रू सब कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जरा अच्छे से देखते हैं। समझो आप सब कुछ इंटीरियर खुद से ही कर रहे हो, तो इसके प्रोज क्या है। एक तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, कुछ भी डिजाइन करना है, आपका हॉल कैसा होना चाहिए, आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, सबका डिजाइन करने का कंट्रोल और एक तरह से बोलते हैं कि फ्रीडम आपके हाथ में है। और जो इंटीरियर डिजाइनर को जो फी पे करनी है वो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट्स हो गए। अब इसके माइनस पॉइंट्स क्या है। एक तो आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा अच्छे से, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है, हॉल में कैसा होना चाहिए, बेडरूम में कैसा होना चाहिए, आपको पूरा अटेंशन देना होगा। ठीक है, तो आपका टाइम चला गया इसमें और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है ये सब करने का। तो इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर इंटीरियर डिजाइनिंग आपने कर लिया तो वो कैसे दिखेगा, तो एक थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के साथ। मतलब डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ऐसे ही तो होता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, उसमें कुछ कोई मिडल मैन नहीं होता है, जो भी रिसर्च होता है वो आपको करना होता है, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है। बट इसमें एक एडवांटेज है कि कोई मिडल मैन है नहीं, तो आपको इसको फीस नहीं देनी है, राइट। तो ये हो गया एक ऑप्शन। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेंगे। तो उसके प्रोज क्या है। एक तो आप रिलैक्स हो गए, अभी जो भी देखेगा वो इंटीरियर डिजाइनर देखेगा कि घर घर का डिजाइन कैसे होगा, हॉल का कैसे होगा, किचन का कैसे होगा, वो सब वही देखेगा। आप क्या करोगे, आप उसको बस मॉनिटर करोगे। तो एक रिस्क थोड़ा कम हो गया। अभी इसके कॉन्स क्या है। आपको उसको फीस देनी है, वो तो फ्री में करेगा नहीं ये सब, तो उसको फीस देनी होगी। और दूसरा क्या है कि थोड़ा बहुत आपका फ्रीडम चला गया। अभी जो भी कुछ होगा उस पे मेनली वो डिजाइनर का कंट्रोल होगा, तो आपका थोड़ा फ्रीडम चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के साथ। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही होता है, जो हमने इंटीरियर डिजाइनर की बात की वो म्यूचुअल फंड में होता है फंड मैनेजर, और जो फीस हम लोग देते हैं इंटीरियर डिजाइनर को, यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो जो एक्सपेंस रेशो मतलब कभी 0.5% रहता है, 1% रहता है। इसका मतलब है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड से समझो कि 14% रिटर्न कमा लिया, तो 1% अगर एक्सपेंस रेशो है तो 1% चला जाएगा फंड मैनेजर को, और वो पर्टिकुलर एएमसी को। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो भी वो सेटअप है, एएमसी है, जो भी उसका स्टाफ है, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है म्यूचुअल फंड के लिए, उसके लिए वो 1% चला जाता है। तो 14% में से 1% चला गया फंड मैनेजर को और एएमसी को, तो आपको एक्चुअली में मिलेंगे 13%। तो ये म्यूचुअल फंड का फंडा है। बट ये एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड कंपनी और एएमसी कुछ भी नहीं रख सकती। इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक्चुअली रेगुलेशंस पास करती है कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो कितना होना चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है एयूएम के साथ। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एयूएम के हिसाब से और एयूएम के प्रोपोर्शनल में ही एक्सपेंस रेशो होता है। और सेबी क्या करती है बेसिकली कि ये म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है, उनके रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस पास करती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि पहले ये शेयर मार्केट्स में, स्टॉक्स में बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे, इनमें बहुत सारे फ्लॉज थे, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये बहुत सारे रेगुलेशंस पास करती है। सो अपने इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने बात किया था डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में और भी एक चीज क्या होती है कि समझो एबीसी कंपनी है, वो कंपनी के स्टॉक का प्राइस है 10,000 रुपीज। ओके, और समझो कि मुझे अकेले को वो कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, बट मेरे पास है 2,000 रुपए और मुझे अभी 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं। तो वो 2,000 रुपए से मैं एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीद नहीं पाऊंगा। बट समझो मेरे जैसे ऐसे 5 लोग हैं, वो 5 लोगों के पास 2-2 हजार रुपए है।
तो हम अकेले में वो स्टॉक नहीं खरीद सकते। बट अगर हम लोग 5 लोग मिल के आए और फिर वो एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीदा तो खरीदा जा सकता है, राइट। तो यही काम म्यूचुअल फंड करता है। तो हम लोग 5 लोग मिलके अपना पैसा देंगे म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड के पास हो जाएंगे 10,000 रुपए, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकती है। बट अभी यहाँ पे एक बात देखो, मैंने एबीसी कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदा है, तो मुझे एबीसी कंपनी का स्टॉक अलोकेट नहीं होगा। मैंने मेरा पैसा म्यूचुअल फंड को दिया है और म्यूचुअल फंड ने वो एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, तो मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। और एक यूनिट की प्राइस होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। अभी NAV उसमें ही बहुत डीप कंसेप्ट है, वो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी कंपनी के शेयर्स अलोकेट नहीं होते हैं, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट्स अलोकेट होते हैं। तो समझो आपने 5,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किए और उसके एक यूनिट की वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू है 500 रुपीज, तो आपको वो म्यूचुअल फंड कंपनी के 10 यूनिट मिल गए। तो ये हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है। तो म्यूचुअल फंड मतलब कैसे काम करता है कि अभी हमने 5 लोगों का एग्जांपल दिया, बट ऐसे एक साथ हजारों लाखों लोग एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब फंड मैनेजर को वो पैसा मिल जाता है। तो फंड मैनेजर के पास फुल ऑफ मनी होता है, वो मनी फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहां कहां इन्वेस्ट करना है, तो वो मनी को वो डाइवर्सिफाई करता है। और ये म्यूचुअल फंड के बहुत सारे थीम्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड, ये भी बहुत सारे टाइप्स हैं। वो टाइप्स भी हम लोग आगे के वीडियो में अलग से देखेंगे। मैं ऐसे बहुत बार बोल रहा हूँ कि हम लोग ये कंसेप्ट आगे देखेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट ऐसे फास्ट समझाने जैसे कंसेप्ट नहीं है, वो टाइम लेंगे, तो आपको भी अच्छे से वो समझेंगे, इसलिए हम लोग ये आगे की वीडियो में देखेंगे। तो फंड मैनेजर के पास जब ये फंड आ जाते हैं तो फंड मैनेजर वो फंड बहुत सारे कंपनीज में डाइवर्सिफाई करता है। वो बहुत सारे कंपनी के स्टॉक ऑब्वियसली वो फंड के थीम के हिसाब से चूज करता है। तो समझो आपने 100 रुपया डाल लिए और वो फंड पर्टिकुलर फंड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और 100 कंपनीज में समझो 1-1% इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके 100 रुपए 100 कंपनीज में बांट दिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है और रिस्क कम हो जाता है। समझो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो और आपने ये 100 में से कुछ एक ही कंपनी में समझो इन्वेस्ट किया है और पता चला कि वो कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए, तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। बट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कितना परसेंट इन्वेस्ट हो गया, 1 ही%, मतलब 1 ही रुपए इन्वेस्ट हो गया। तो जो भी लॉस होगा वो आपके 1 रुपए के हिसाब से वो होगा, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा होता है। अगर म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बात करना है तो उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग टाइप्स होते हैं। बट अगर मेजरली देखा जाए तो उसके इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, ये 3 टाइप है। इक्विटी मतलब वो फंड स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, डेट मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स में करेगा, और हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ पार्ट इक्विटी में जाएगा, कुछ पार्ट डेट में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग। अभी ये वीडियो में बहुत सारी थ्योरी कवर की हमने। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट अच्छे से देखेंगे और वो फैक्ट शीट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो भी टर्म्स और जो भी थ्योरी हमने ये सेशन में कवर की, वो हम लोग वो फैक्ट शीट में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माय नेम इज निखिल जादव, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।